नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परमेय संख्या है और कौन कौन अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा माइनस ये 2 माइनस रूट 5। ठीक है, देखिए पहले तो हमें बताना है कि कौन कौन सी संख्या परमेय है, ठीक है, और कौन कौन सी परमेय संख्या नहीं है, और फिर हमें इसका जो रीज़न है हमें वही बताना है। तो ये बताइए कि क्या माइनस 2 माइनस रूट 5 क्या एक परमेय संख्या है। देखिए परमेय संख्या ये नहीं हो सकती है। क्यों देखिए, क्योंकि एक पूर्णांक में से एक अपरमेय संख्या घटाने पर अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम दो में से, ठीक है, अगर हम दो में से एक अपरमेय संख्या घटाते हैं तो देखो रूट 5 क्या एक अपरमेय संख्या है। तो अगर हम दो में से अगर हम रूट 5 को घटाएंगे तो वो तो अपरमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक प्लस के नंबर, माइनस के नंबर और ज़ीरो, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में से अगर हम अपरमेय संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा? हमारे पास एक अपरमेय संख्या ही आएगी। तो यहाँ पे अब लिखिए कि एक अपरमेय संख्या में से एक पूर्णांक घटाने पर अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसलिए 2 माइनस रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। अब देखिए 2, दूसरा है हमारा 3 प्लस 3 माइनस, ठीक है। अब ये अपरमेय ये फिर परिमेय है। तो पहले देखिए यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे इसका रूट हटा देते हैं, सॉरी जो ब्रैकेट वो हटा दें हम, तो ये बचेगा। तो यहाँ पे देखिए ये रूट 3 माइनस का और ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ 3, और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर है थर्ड हमारा। तो 2 रूट 7 रूट 7 क्या ये परमेय है फिर अपरमेय? देखिए ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2/7। तो 2/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 1/√2। तो ये क्या है? क्या ये एक परमेय संख्या है फिर एक अपरमेय संख्या है? देखो ये एक अपरमेय संख्या है। क्योंकि एक पूर्णांक में एक अपरमेय संख्या से भाग देने पर एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। देखो जैसे अगर मैं देखो ये हमारा क्या है? एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक को अगर मैं भाग देता हूँ एक अपरमेय संख्या से, रूट तो क्या है? एक अपरमेय संख्या है, तो भाग देने पे हमें क्या मिलेगा? एक हमें अपरमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट को अगर हम 1/2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ये एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्यों? तो इसका मैं अभी आपको रीज़न लिखवाता हूँ। एक अपरमेय संख्या है क्योंकि, इसके आगे लिख लीजिए आप, क्योंकि
एक पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। रूट और यहाँ पे आ गया हमारा पाई। ठीक है, तो पाई क्या हमारा, पाई हमारा वैसे ही एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम 2 की गुणा करेंगे पाई से तो हमारे पास क्या आएगा, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या आएगी। क्योंकि देखो अगर हम किसी पूर्णांक की गुणा किसी अपरिमेय संख्या से करते हैं तो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या ही आती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि एक पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 3 जमा रूट 3, यहाँ पर 2 जमा रूट 2, यही है। ठीक है, तो हमें इनको सरल करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर 3, फिर इस व्यंजक को पूरा यहाँ लिख देंगे 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास, प्लस रूट 3, और फिर हम इसको दोबारा यहाँ पे लिख देंगे। मतलब पहले हमने 3 लिखा, फिर हमने इसको यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ बच गया प्लस का रूट 3, फिर हम इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, यह हो जाएगा हमारे पास 3 रूट 2, फिर इसकी गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2 रूट 3। ऐसा नहीं होगा कि आप लिख दो कि रूट 6, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी रूट से रूट गुणा हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर एक दूसरे से प्लस माइनस नहीं हो रहा है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो ना जैसे ये इनको ना प्लस माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर रूट की प्लस माइनस तब होती है जब रूट के नंबर सेम हो। जैसे यहाँ पर अगर रूट 2 होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ, अगर रूट 2 में प्लस कर रहे हो रूट 2, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 3 रूट 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 रूट 2 का मतलब है कि ये रूट 2 हैं। ठीक है, अब 2 रूट 2 में अगर 1 रूट 2 प्लस कर दो कितना हो जाएगा, 3 रूट 2। जैसे 4 रूट 2 में से अगर मैं 1 रूट 2 माइनस करूँ कितना आएगा, 3 रूट 2। ठीक है, तो रूट का नंबर सेम होता तब प्लस माइनस होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ,
यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मैं चाहूँ तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इन 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्यों, देखो रूट 3 की गुणा रूट 3 से होगी तो हो जाएगा रूट का 9, लेकिन जैसे यहाँ पर रूट हटाऊंगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही 3 लिख दिया, तो 9 में से 3 गए, बचे यहाँ पे 6। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया जिन बच्चों को फॉर्मूला याद हो, और जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है वो ऐसे कर सकते हैं। पहले जो क्वेश्चन है वही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया, तो पहले मैं लिखूँगा 3, फिर ये पूरा उतार दूँगा 3 माइनस रूट 3। ठीक है, फिर क्या बच गया प्लस का रूट 3, फिर ये पूरा लिख दूँगा 3 माइनस रूट 3। ठीक है, 3 तिया 9, माइनस का माइनस रहेगा मेरे पास और 3 वैसे रहेगा और ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यानी 3 तिया 9 हो गया, माइनस का हम वैसे लिख देंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से, तो कितना आएगा 3 रूट 3। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 रूट 3, फिर इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। क्यों, देखिए 3 की गुणा करेंगे, गुणा करनी है इससे, तो रूट में जाएगा 9, माइनस हमारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे इसका रूट खोलूँगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, तो मैंने यहाँ पे ये 3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया और माइनस था यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। अब देखिए ये 3 रूट 3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना आ गया 6। तो देखिए चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें आंसर सेम आएगा। तो ये उनके लिए जिनको फार्मूला याद है, तो फार्मूला याद तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा ये लेंथी होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि हमें दे रखा है रूट 5 प्लस रूट 2 की पावर 2। ठीक है, अब इसको भी करने के सेम 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये वाला है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है, फिर पहले लिखूँगा मैं रूट 5, फिर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी पहले, फिर यहाँ पे बचा मेरे पास रूट 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट तरीका बता रहा हूँ पहले मैं, जिनको फॉर्मूले नहीं याद। पहले इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे कितना आ जाएगा 10, इसकी इससे करेंगे तो आ जाएगा 2। मैंने डायरेक्ट ही 2 लिख दिया। ठीक है, 5 देखिए 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7, और इनको प्लस करेंगे कितना आएगा रूट 2 और ब्रैकेट में 10। क्यों, क्योंकि रूट 10 को अगर मैं रूट 10 से प्लस करूँगा तो 2 रूट 10 आएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को अगर मुझे फॉर्मूला से करना होता तो मैं कैसे करता, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसी को मैं इस फॉर्म में लिखूँगा, ये ए स्क्वायर फिर 2a हो गया मेरे लिए रूट 5, b हो गया मेरे पास रूट 2 और b मेरे पास क्या आ गया, ये रूट 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूँगा डायरेक्ट 5 और 2 मेरा वैसे ही रहेगा और ये आ गया ब्रैकेट में 10 और ये आ गया 2, 5 जमा 2 7। ठीक है, तो आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, अब पहले मैं लिख दूंगा रूट 5,
फिर ये इसको पूरा हमें लिखना है इस व्यंजक को, ठीक है। फिर क्या बच गया था, माइनस ये बच गया था ना हमारे पास, फिर इसको मैं पूरा लिख दूंगा, ठीक है। √5 की मल्टीप्लाई करूँगा √5 से, कितना आ जाएगा मेरे पास, ओनली 5। फिर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा √10। फिर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का √10। फिर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, माइनस का 2। क्यों आया ये समझो, √2 की गुणा करनी है माइनस √2 से, है ना, माइनस का √2 और ये प्लस का √2, तो गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4, और माइनस भी वैसे ही रहेगा, खोलूँगा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो -2 आ गया मेरे पास। अब देखिए 5 - 2 कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा कैंसिल क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन है 4 के बाद, नहीं, इसके बाद यहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो, ठीक है। तो लेकिन अभी के लिए अब इतना ही, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।